हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। आज हम देखेंगे किस तरह हमारे आर्थिक चीज़ों को लेकर प्रभु की क्या योजना है। मैं आपको आज बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर कंगाल बने ताकि आप धनी हो जाएं। प्रभु नहीं चाहता कोई भी व्यक्ति गरीब हो। प्रभु नहीं चाहता आप घटी में रहें। प्रभु नहीं चाहता कि आप आर्थिक श्रापों के अधीन रहें। प्रभु नहीं चाहता आप गरीबी में रहें। परमेश्वर की जो योजना है वो आपकी भलाई के लिए है और प्रभु चाहता है कि आप बहुतायत का जीवन जिएं। तो हम एक वचन को निकालेंगे 2 कुरिन्थियों 8:9। यहाँ पे क्या लिखा है? वो धनी होने पर भी कंगाल बना ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। हालेलुया। तो परमेश्वर इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कंगाल बना ताकि हम लोग धनी हो जाएं। हमारे ऊपर जो गरीबी के श्राप है जो शैतान की ओर से डाले गए हैं, हम उस श्रापों से आजाद हो जाएं। प्रभु ने कहा तू उधार देने वाला हो, उधार लेने की जरूरत ना पड़े, तू उधार देने वाला हो। ये परमेश्वर की इच्छा है अपने बच्चों के लिए कि आपका हाथ हमेशा देने वाला बना रहे। फिर भी हम कर्जों में हैं, इसमें प्रभु का फॉल्ट नहीं है, ये हम अपनी गलतियों की वजह से है ना। तो परमेश्वर ने कहा मैं तेरी जरूरतों को पूरा करूंगा। हालेलुया। तो हम यहाँ पर पढ़ते, प्रभु ने कहा मैं तुझे उपज दूंगा, मैं अपने आसमानी झरोखे खोलकर तेरे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करूंगा, है ना। तू बहुत जातियों को उधार देगा पर तुझे किसी से उधार लेना नहीं पड़ेगा। तो ये परमेश्वर की मर्जी है। लेकिन हम क्या होता है कि जब हमारे पास बहुत होता है तो हम भूल जाते हैं उस देने वाले को, हम भूल जाते हैं उस परमेश्वर को। व्यवस्था विवरण 28 उसका 47 हम ध्यान से पढ़ें कि जब धन की बढ़त का समय होता है ना, तो इंसान परमेश्वर को भूल जाता है। तब परमेश्वर कहता है वो सारी चीजें जो तुम्हें दी गई हैं तुम्हें उनसे रहित होना पड़ेगा। तुम्हें भूखा नंगा प्यासा है ना होकर तुम्हें उन लोगों की सेवा करनी पड़ेगी जो तुम्हारे शत्रु थे। मैं आपको बता रही हूँ, जब हम किसी व्यक्ति से कर्ज लेते, कहते कर्ज लेने वाला उस व्यक्ति का दास बन जाता है। और कर्जा क्या है? एक श्राप है। हालेलुया। और आज हमें लगता है कि मैं आपको बता रही हूँ, आप कितने भी बड़े महल में रहते हो, अगर आपके ऊपर कर्जा है आपको नींद नहीं आएगी, आपको उस महल में नींद नहीं आएगी। लेकिन अगर आप भले चाहे थोड़ा कमा रहे हैं, लेकिन अगर आपके ऊपर कोई कर्ज नहीं है, आप आराम की नींद सोएंगे। तो कर्जा क्या है? एक श्राप है। मैंने कभी भी कल की चिंता, प्रभु कहता तू कल की चिंता मत कर, आज मुझे कुछ चाहिए, परमेश्वर प्रोवाइड करता है। लेकिन कब? जब आप परमेश्वर के वचन के प्रति अपनी प्रसन्नता में, अपने आनंद में प्रभु को नहीं भूलते, प्रभु की सेवा करना नहीं भूलते, प्रभु के काम करना नहीं भूलते। जब हम बुरी परिस्थितियों में, अपने घटी की परिस्थितियों में जब परमेश्वर के राज्य में अपने बीज को बोते हैं, प्रभु 100 गुना फल हमें काटने के लिए देता है। काटने के लिए आपको बोना जरूरी है। हालेलुया। मैं आपको बता रही हूँ, आपके पास जो कुछ भी है आपको उसी को मैनेज करना है। आज यही कारण है कि लोग कर्जों में जा रहे हैं, दूसरे को देखकर अपनी चादर को बढ़ा करना, उसके कारण लोग कर्जों में जा रहे हैं। पर थोड़े में रहना सीखिए, जितना आपके पास है उसमें रहना सीखिए। आप देखो कभी कर्जे में नहीं आएंगे हम। प्रभु से पूछो, प्रभु ने जो काम आपको दिया उसमें निपुणता के साथ, प्रभु ने कहा जो अपने काम में निपुण है वो राजाओं के साथ बैठेगा। काम में आलस नहीं करना। जो भी प्रभु ने आपको छोटा बड़ा जो भी काम दिया उसको पूरे अच्छे से करिए। हालेलुया। तो परमेश्वर नहीं चाहते कि आप गरीब रहें, लेकिन आपको डिसीजन भी आप रोज परमेश्वर के वचन को पढ़ो। हर 5वीं वर्ष बाइबल की धन के विषय में बोलती है कि हमें अपनी मैनेजमेंट कैसे करनी है। हमेशा लेन देन में कोई भी है आपको बहुत क्लियर रहना है। कभी भी मत सोचो कि मैं किसी का रख लूं। बाइबल में लिखा प्रेम के अलावा कभी किसी के कर्जदार ना बनो। अभी हम देख रहे थे लॉकडाउन खुला, कितने लोग शराब की दुकानों पर
आप जानते हैं जो मजदूरी की, जिन्होंने दूसरे स्टेट में लोगों ने मजदूरी की और उसके बाद वो मजदूरी करने के पास कुछ पैसा उनके पास इकट्ठा हुआ कि जाके अपने बच्चों को रोटी खिलाएं, लेकिन क्या हुआ, उन पैसों से जो उन्होंने सालों में इकट्ठा किया था, जाके शराब की दुकानों में शराब पी और उसके बाद आज उनके बच्चे भूखे। और क्या उसके बाद वो कलेश, वो लड़ाई, वो झगड़े, वो एक्सीडेंट, वो बुरी, मैं आपको बता रही हूँ, बुराई, धन कहाँ पे आप खर्च कर रहे हैं। और आज कितनी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। वो अपने धन को सही इस्तेमाल करना, मैं आपको बता रही हूँ, आप की जो बेसिक जो जरूरतें हैं, प्रभु ने नहीं कहा, प्रभु ने कहा मैं तेरी आवश्यकताओं को जानता हूं। प्रभु ने कहा तू मेरे धर्म राज्य की खोज कर, ये सारी चीजें तुझे मिल जाएंगी। हालेलुया, ये प्रभु का वायदा है। कभी भी परमेश्वर आपको भूखा नहीं सुलाएगा। हमारे अंदर सब्र होना चाहिए, संतोष होना चाहिए कि जो प्रभु धन्यवाद, आज तूने मुझे प्रभु ये रोटी दी, थैंक यू जीसस। जब हम धन्यवादी होते हैं ना, तब हम परमेश्वर प्रभु में और देता है। लेकिन हम क्या है, हमेशा फ्यूचर को लेके कुड़कुड़ाते रहते, कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल, आज की हम ब्लेसिंग भूल जाते हैं। हालेलुया। और जब हमारे पास आता है हम व्यस्त करते हैं, उसको फालतू खर्चे करते हैं। इसीलिए जो प्रभु ने आपको एक अच्छे भंडारी, प्रभु ने आपको जो धन सौंपा है उसके अच्छे भंडारी बनिए। जो प्रभु ने आपको दिया उसमें से एक हिस्सा परमेश्वर को देते हैं। प्रभु को ये भाता है। हालेलुया।